Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a stone is attached to one end of a string and rotated in a vertical circle. If string breaks at the position of maximum tension, it will break at option A, option B, option C, option D. So यहाँ पे we can see जो concept हम use करेंगे for this question, that is of the vertical circular motion. Vertical circular motion. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वी नीड टू बी केयरफुल विद. यहाँ पे अगर लेट सपोज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, सो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स और द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीन मेन पॉइंट्स है, दैट इज लेट से ए बी एंड सी. सो इन तीनों पे हमें टेंशन की एक्सप्रेशन और वेलोसिटी की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, राइट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं. पॉइंट ए की अगर हम बात करें, सो हम देखते हैं कि मैक्सिमम टेंशन हमसे बोला गया क्वेश्चन में, स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन इट विल ब्रेक एट. यानी कि बेसिकली हमें फाइंड करना है कि टेंशन इन चारों पॉइंट में से मैक्सिमम कहाँ पे होगी, राइट. सो हम ए को पहले एनालाइज कर रहे हैं. सो ए को अगर हम एनालाइज करें, एक स्टोन था बेसिकली, उसको हमने टाई किया था इस तरीके से, और उसको ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा स्टोन है, हमने इसको टाई किया और हमने इसको वर्टिकल सर्कुलर में रोटेट किया, ठीक है. तो हम इस स्ट्रिंग के अंदर देख सकते हैं इस पॉइंट ए के ऊपर एक टेंशन लगेगा टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसके ऊपर इसका वेट लगेगा एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ऑल्सो इन द फ्रेम ऑफ दिस मास वी विल से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी एफ सी, राइट. सिंस वी आर टेकिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो ये जो मास होगा ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये जो फोर्सेज होंगी इस पे वो इक्विलिब्रियम में होगी, या फिर ये कहें कि मास विल बी एट रेस्ट, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन जस्ट बैलेंस द फोर्सेस. सो एफ सी प्लस एम जी विल बी इक्वल्स टू टी ए. टेंशन एट ए हम लिख देते हैं टी ए. लेट्स से ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है. एट ए पे हमने कैलकुलेट कर लिया. सॉरी, दिस वाज पॉइंट बी बोला गया क्वेश्चन में, तो हम इसको बी बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है. सो नाउ ऑन मूविंग फर्दर वी कैन से बी पे हमने निकाल लिया. अब डी की बात कर लेते हैं. सो डी पॉइंट को अगर हम एनालाइज करें, सो डी पे हम देख सकते हैं कि जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल होगा, इसके ऊपर वेट एम जी नीचे की तरफ लगेगा. इन द फ्रेम ऑफ बॉब वी कैन अगेन से एफ सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग आउटवर्ड, एंड यहाँ पे लगेगा टेंशन टी. सो यहाँ पे जस्ट सिंपली वी कैन बैलेंस द फोर्स, दैट इज टेंशन विल बी इक्वल्स टू एफ सी. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. ये हमने निकाला है एट पॉइंट ए. इसको ए नहीं बोला गया, इसको डी बोला गया, तो हम इसको डी बोल देते हैं. ये पॉइंट है हमारा डी, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि सी और डी दोनों ही एक जैसे सिमिलर केसेस हैं, सिमेट्रिक कह सकते हैं हम इसको, तो सी के ऊपर भी यही एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ठीक है ना. वहाँ पे भी टेंशन को और इसको हम फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे लग रही होगी टेंशन, यहाँ पे लग रहा होगा एफ सी. सो जस्ट सिंपली वी कैन बैलेंस इट अप. सो सी और डी पे तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास. अब फाइनली हम बात कर लेते हैं ए के लिए. सो ए पे अगर हम देखें ध्यान से, सो ए पॉइंट ये है हमारा, टेंशन नीचे की तरफ टी, वेट नीचे की तरफ एम जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ एफ सी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी विल बी एफ सी माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय सॉरी एफ सी माइनस ऑफ एम जी. सो ये हो गया हमारा टी सी और टी डी, ये हो गया हमारा टी ए. तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली ये जो तीन एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, तीनों एक्सप्रेशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे दिख रही है हमें. सो वी कैन से टेंशन इज मैक्सिमम एट बी, यानी कि स्ट्रिंग कहाँ पे ज्यादा लाइकली है टूटने के लिए, वो है पॉइंट बी पे. सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.